So today we are going to work on chapter 10 of science, class 9 NCERT, work and energy. Okay, and we are going to work on the exercise of that. Okay, question number 9. So it says a certain household has consumed 250 units of energy during a month. How much energy is this in joules? Okay, so basically they are asking कि 250 units is equal to how many joules. Okay, now here this is a very important concept कि जो ये यूनिट है, यू ऑल मस्ट हैव सीन कि घरों में हमारे इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है, और अगर किसी ने नहीं देखा है तो एज अ वैल्यू एडिशन एक्सरसाइज डू आस्क टू योर एल्डर वंस इन द हाउस कि बिजली का बिल दिखाइए, और उसमें देखिए कि बिजली का बिल हमेशा यूनिट्स के टर्म में आता, लाइक 150 यूनिट्स, 200 यूनिट्स, 300 यूनिट्स, जितनी भी हमने कंज्यूम करी हो. ठीक है, और वो जो एक यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का वैल्यू है दैट इज इक्वल टू हाउ मेनी जूल्स. 1 यूनिट इज इक्वल टू 3.6 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर 6 जूल्स. ओके, और ये कहाँ से आ रहा है? क्योंकि 1 यूनिट इज नथिंग बट 1 किलो वॉट आवर. ओके, 1 किलो वॉट आवर. ओके, वॉट आवर यहाँ पे एनर्जी की यूनिट है, और किलो यू नो लाइक किलोग्राम, किलो लीटर, किलोमीटर, दैट इज लाइक किलो. 1 unit is equal to 1 kilowatt hour. Okay, and 1 unit is equal to 3.6 into 10 to the power 6 joules, or you can also say it is 1 kilowatt hour is equal to 1 unit is equal to 3.6 into 10 की power 6 joules. So if we have to convert 250 units, very easily 250 units means 250 kilowatt hours, and that means it is 250 times 3.6 times 10 की power 6 joules, right? बस अब हमें क्या करना है, इसको कैलकुलेट कर लेना है. ठीक है, ओके. तो यहाँ पे आपको कैलकुलेट करने का बहुत एक इजी तरीका बताते हैं. यहाँ पे एक ज़ीरो है, फ्री ज़ीरो, और यहाँ पे एक डेसिमल प्लेस है. तो क्या एक फ्री ज़ीरो जब मल्टीप्लाई हो रहा है एक डेसिमल प्लेस से तो उसको कैंसिल करेगा? कैन आई राइट इट लाइक 25 टाइम्स 10 टाइम्स 3.6 टाइम्स 10 की पावर 6 जूल्स. So can these two multiply to give you 36? So I can write it like 25 times 36 multiplied by 10 की पावर 6 जूल. अच्छा, 25 से मल्टीप्लाई करना है तो आपको ये मालूम है कि 25 इज़ बेसिकली 100/4. ओके, तो क्या इस 25 को हम सब्सटीट्यूट कर सकते हैं 100/4 से? वैल्यू तो बदल नहीं रही है, लेकिन हमारा कैलकुलेशन ईजी हो जा रहा है. अब 4 से देखेंगे तो ये कटेगा 9 टाइम्स, तो कितना आ गया? 900 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर 6 जूल्स. करेक्ट. और उसको हम अगर यहाँ पे कर दें तो ये दो जो ज़ीरोज़ है दे विल ऐड टू द 10 की पावर, सो इट विल बिकम 9 टाइम्स 100 टाइम्स 10 की पावर 6 जूल्स, एंड दैट विल बिकम 9 टाइम्स 10 की पावर 8 जूल्स. ये है आपका आंसर. Okay, now let's see how the question number 10 occurs. Okay, so let's move to question number 10 now, which says an object of mass 40 kilogram. Always keep marking your data as you read. Okay, an object of mass 40 kilogram is raised to a height of 5 meters above the ground. What is its potential energy? If the object is allowed to fall, what is the kinetic energy when it is halfway down? So let us note down the data. Mass दिया है m 40 kg, height दी है
h 5 मीटर्स, स्मॉल जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन अपन सबको पता है, अभी चैप्टर 9 में पढ़ के आए हैं अपन, इट इज़ 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, और मांगा क्या क्या है हमसे, पोटेंशियल एनर्जी मांगी है कितनी, और काइनेटिक एनर्जी मांगी है k.E एट हाफ वे डाउन। ओके, सो लेट अस सॉल्व इट नाउ। तो पहला पार्ट करेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, वेरी सिंपल, mgh। सो ये डायरेक्ट है, प्लग एंड प्ले। m की वैल्यू डाल दो 40 किलोग्राम, g की वैल्यू डाल दो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, हाइट की वैल्यू डाल दो 5 मीटर्स। ओके, तो फाइनली क्या हो जाएगा यहाँ पे वैल्यू 19, ये मल्टीप्लाई आप लोग कर लेना कैलकुलेशन वर्क, 1960 जूल्स। एनर्जी की यूनिट जूल होती है, ठीक है। SI यूनिट ऑफ एनर्जी इज व्हाट, SI यूनिट ऑफ एनर्जी इज जूल्स। ये पता होना चाहिए हमें, ठीक है, ये यहाँ पे लिख दिया आपका। अब सेकेंड पार्ट पे आते हैं। सेकेंड पार्ट इज सेइंग, क्या मांग रहा है हमें, काइनेटिक एनर्जी मांग रहा है, लेकिन कहाँ मांग रहा है, एट हाफ वे डाउन। ओके, पहले इसका आंसर कर लेते हैं एंड देन अपन इसकी बात करेंगे कि क्यों। तो हाफ वे डाउन में इसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो होगी 1960 ओवर 2 विच इज 980 जूल्स। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। अब ये क्यों होगी, इसको थोड़ा सा हम रिवाइज कर लेते हैं। देखो सिचुएशन क्या है कि एक 5, लेट्स से कि ये फ्लोर है और ये 5 मीटर की हाइट है और ये ऑब्जेक्ट आपकी जो भी है ये यहाँ पे है, ठीक है। अब आपको पता है कि टॉप प्लेस पे, इस जगह पे आपकी पोटेंशियल एनर्जी है mgh और काइनेटिक एनर्जी है 0, ठीक है। क्योंकि हाईएस्ट पॉइंट पे क्या होता है, आपकी वेलोसिटी क्या होती है, एट h max वेलोसिटी इज इक्वल टू 0। वेलोसिटी 0 है तो काइनेटिक एनर्जी भी 0 होगी, याद आया। इसको लिख लेते हैं एट h max v इक्वल टू 0, देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी इज ऑल्सो 0। अब आपको कुछ याद आ रहा है, समथिंग कॉल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसको हम यहाँ लिख देते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अभी के लिए भी एज अ सेपरेट क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है, इसके यूजेज भी इम्पॉर्टेंट है और आगे की क्लासेस में भी ये बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है कि जो एनर्जी है वो ना तो क्रिएट होती है और ना ही डिस्ट्रॉय होती है, ठीक है। डिस्ट्रॉय भी नहीं, क्रिएट भी नहीं, तो फिर क्या होती है, ओनली कन्वर्ट होती है, ठीक है। तो अब जैसे जैसे ये यहाँ से नीचे आ रहा है, ये यहाँ पे नीचे आया हाफ वे डाउन, यहाँ पे आया तो यहाँ पे क्या हुआ, टोटल एनर्जी कितनी हो गई, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी हो गई, बिल्कुल हाफ वे डाउन है। ओके, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, बराबर बराबर हो गए, इसीलिए यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जो है हाफ ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि आधी पोटेंशियल एनर्जी जो टॉप पे थी, आधी पोटेंशियल एनर्जी जो टॉप पे थी वो किस में कन्वर्ट हो गई, काइनेटिक एनर्जी में, ठीक है। सो इस प्लेस पे क्या हो रहा है, एट दिस पॉइंट हाफ वे, half of potential energy converted to kinetic energy,
ठीक है, एक बार और समझ लीजिए कि टॉप पे वेलोसिटी ज़ीरो थी, एच मैक्स पे वेलोसिटी ज़ीरो होती है, ठीक है। अब वो जो ज़ीरो वेलोसिटी के कारण काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो होती है, लेकिन जब थोड़ा नीचे आया, चलने लगा, तो वेलोसिटी आ गई, और ठीक आधे रास्ते में आधी पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो गई काइनेटिक एनर्जी में। तो दोनों बराबर बराबर यानी आधे आधे, तो 980 जूल इसका आंसर है। ओके, आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं अब।